हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स शोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 की जानकारी दूंगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ डिटरमिनेंट्स की जानकारी दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए, आज की एक्सरसाइज है मेरी 4.4। इस एक्सरसाइज में हम एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट एंड इनवर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जानकारी दी थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। देखिए, पहले हम एडजॉइंट कहते किसे हैं। एडजॉइंट 2x2 फॉर्म में और 3x3 फॉर्म में एडजॉइंट निकालने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट, इसमें क्या होता है? इसमें दो ऑर्डर होते हैं, 2x2 और 3x3 अकॉर्डिंग टू माई सिलेबस। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें दो ऑर्डर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के, 2x2 एंड 3x3। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑर्डर 2x2 में? ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैं चार ऑर्डर लेता हूँ, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें और इसमें, ए और डी में, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा ये अपना जो स्थान है वो परिवर्तन करेगा। ठीक है, चेंज, प्लेस चेंज करेगा, ये प्लेस चेंज करेगा। ठीक है, और जो ये है बी एंड सी, ये क्या करेगा? ये करेगा साइन चेंज, साइन चेंज। और हमारा जो एडजॉइंट है, जैसे ये ए दिया हुआ था, तो ए का एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या आएगा? जैसे इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। तो ये हो जाएगा डी ए, स्थान परिवर्तन हो गया। अब साइन चेंज करेगा, माइनस बी माइनस सी। तो ये जो आया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 ऑर्डर का आ गया। लेकिन वही अगर 3x3 ऑर्डर में आते हैं तो उसका तरीका अलग होता है। उसका क्या तरीका होता है? जैसे देखिए, इसमें क्या करेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, ये मैंने 3x3 ऑर्डर का ले लिया। ठीक है, अगर मैं ये वाला फर्स्ट एलिमेंट इसका कंसीडर करूंगा, फर्स्ट रो का, तो ये चार एलिमेंट लूंगा। ठीक है, तो इसमें होगा ई, A11 में आएगा ई आई, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, इस तरह होगा। फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। यानी इसको मैं एक बार आपको एक सही से क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा। फिर क्या होगा, जैसे मैं इस वाले एलिमेंट को लूंगा तो इसके अंदर चार एलिमेंट क्या, ये डी है, ये एफ है, ये जी है और ये आई है। इन चार एलिमेंट को लेगा। फिर A13 के लिए ये लेगा ये चार एलिमेंट को, डी ई जी एच को। अच्छा, जब हम डी की बात करेंगे तो उस समय कौन से चार एलिमेंट लेगा? ये वाला दो और ये वाले कॉलम को छोड़ के बी, सी, एच और आई लेगा। अगर हम ई की बात करेंगे तो बीच वाला दो और बीच वाले कॉलम को छोड़ के ये बात करेगा ए, सी, जी और एच की। ठीक है, जब हम ये वाला लेंगे तो बीच वाला दो और तीसरे वाला कॉलम को छोड़ के बात करेगा ये ए, बी, जी, एच की। ठीक है, ऐसे ही हम, जैसे हम उसमें डिटरमिनेंट निकालते थे अलोंग R1, R2, R3, उसी फॉर्म में जैसे एलिमेंट लेते थे, वैसे ही यहाँ पे इसके एलिमेंट हम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो मेरे पास यहाँ एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या रखा है? उसमें ये कहता है कि हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है? उसमें ऑर्डर दिया हुआ है 2x2 का। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे एडजॉइंट निकालना है। ठीक है,
ऑर्डर क्या है, 2 by 2 का ऑर्डर। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एलिमेंट 1 3 1 और 4, ठीक है। 1 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, 1 3 2 4, ठीक है। तो ये हमें ऑर्डर दिया हुआ है, 1 1 2 3 4, इस तरह से ऑर्डर है। अब इसका जैसे ये मान लिया ये ए का एडजॉइंट है, ये ए दिया हुआ है, तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हमने थोड़ी देर के लिए ए लेट करा है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, ये दोनों अपनी स्थान परिवर्तन कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, और ये दोनों अपने अपने साइन चेंज कर लेंगे, यानी ये -2 और ये -3। ये आ गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये कह रहा है यहाँ पे 1 2 -2, फिर है यहाँ पे -1 3 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 और 1। इसमें भी हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका तरीका कुछ डिफरेंट है। क्या तरीका डिफरेंट है? हम पहले A11 निकालेंगे। A11 के लिए मेरे एलिमेंट होंगे 3 5 0 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3 माइनस 5 इंटू 0 0, यानी 3 आ गया। अब A12 निकालेंगे, ठीक है। 1 2 के लिए क्या एलिमेंट होंगे? 1 और 2, तो इसके एलिमेंट होंगे 2 -2 5 और 1, 5 1 जा 5, ठीक है। माइनस, इसमें साइन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन का कैसे ध्यान रखना होगा? जैसे 1 + 1 2, पॉजिटिव साइन हो गया तो यहाँ तो कोई साइन नहीं लगेगा, प्लस का ही लगेगा। 2 + 1 3, नेगेटिव साइन हो गए तो यहाँ आगे माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। अब 5 1 जा 5, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है। 5 नहीं 2 होगा, 2 1 जा 2 होगा, हाँ 2 1 जा 2 होगा। तो 5 10 और 2 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 12, लेकिन साइन माइनस थी ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस साइन लगा दिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम A13 निकालते हैं। A13 क्या कहता है? 1 और 3, 3 और 1 4, 4 हो गया। अब ये वाला लेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 था, यहाँ पे आ जाएगा 0, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पे साइन आ गया 6 का, यानी 3 -2 12 और 6, ये हो गया। ये क्या बन गया? ये मेरे पास यहाँ पे हम सॉल्व R1 के हिसाब से कर रहे हैं, इस हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब ये क्रिएट होगा, जब ये एडजॉइंट बनेगा, तो ये कॉलम 1 का बन गया, ठीक है। यहाँ पे C1 तैयार हो गया मेरे पास। अब C2 और C3 हम तैयार करते हैं। ये देखिए, अब देखिए, अब हम यहाँ पे निकालेंगे A of 2 1। 2 1 निकालने के लिए हम ये एलिमेंट लेंगे, 1 इंटू 1 2 और 1 3 हो जाएगा, तो साइन माइनस का लग जाएगा। 1 इंटू 1 यानी -1, और 2 0 था 0, यानी 0, 1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब निकालेंगे A of 2 2, 2 और 2 4, यानी पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 यानी 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, A of 2 3, 3 और 2 5, साइन माइनस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 0 यानी 0, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन हो जाएगा मेरे पास माइनस का ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन, 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, A of 3 1 निकालते हैं। 3 1 के लिए
यहाँ पे साइन ये 4 एलिमेंट आएगा, -1 2 3 एंड 5। तो या इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, अब 5 1 जा 5, तो यहाँ पे माइनस का 5 और ये माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि बढ़ेगी साइन माइनस 6 5 11। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ए ऑफ 3 2 3 2, 3 और 2 5, ऑड नंबर, तो साइन माइनस का। ठीक है, अब 3 और 2, 3 और 2 ये वाला है, तो 1 2 5 2, 1 2 5 2 ये एलिमेंट होगा, तो 5 बन जा 5 -4 यानी माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास ए ऑफ 3 3। ए ऑफ 3 3 क्या कहता है, ए ऑफ 3 3 का आएगा यहाँ पे ये वाला लेंगे, तो एलिमेंट आएगा 3 1 जा 3, 3 और 3 6, तो 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट हो जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं। यहाँ क्या देखेंगे, एडजॉइंट, हम इसकी एडजॉइंट देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि A11 है, इसके लिए A11 A12 A13, ये हमने क्या निकाला है, ये हमने आपको रो में कॉलम में निकाल के दिया है, यानी ये होगा 3 माइनस का 12 और 6। सेकंड कॉलम 1 5 2 यानी 1 5 और 2, थर्ड कॉलम -11 -1 और 5। ये हमारा एडजॉइंट जो है 3 by 3 ऑर्डर में कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला एडजॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आपको लेके चलता हूँ। तो आइए स्टार्ट होते हैं। अब ये देखिए, यहाँ क्या है, थर्ड क्वेश्चन में ये दिया रखा है हमको, एक मतलब कि ए सेट दिया हुआ है। ठीक है, ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसके अंदर क्या करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बराबर करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और इसको बराबर करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ठीक है, तो ए तो यहाँ पे गिवन है, हम क्या करेंगे एडजॉइंट निकाल लेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि ये दोनों अपने अपने स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 और 2, ये दोनों अपने अपने साइन चेंज कर देते हैं, तो -3 एंड 4, ये 4 है। तो यहाँ पे तो एडजॉइंट तो हमारा यहाँ पे निकल गया। अब ए दिया हुआ है, एडजॉइंट भी पता है, ए भी पता है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है। तो ए तो ये रहा। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 2 -4 3 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, -6 -3 4 एंड 2। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको रो के और लेके चलते हैं, और इसको हम कॉलम की तरफ से लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 2 जा 12, माइनस का 12 और ये प्लस का 4 3 जा 12। ठीक है, अब 2 3 जा 6, माइनस का 6 और यहाँ पे प्लस का 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 4 जा 24, प्लस का 24 और 6 4 जा 24 यानी माइनस का 24। 4 3 जा 12, प्लस का 12 और 4 3 जा 12 माइनस का 12, यानी इसके सारे एलिमेंट आप देख रहे हैं, प्लस का एक माइनस का एक, प्लस का एक माइनस का है, यानी इसके सारे एलिमेंट जीरो ही होने वाले हैं। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे 0 0 0 0। ठीक है, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ a के आगे 0 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a को a के इक्वल है ये भी। ठीक है, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, जब 2 इंटू 3 6 हो सकता है और 3 इंटू 2 6 हो सकता है, दोनों ही 6 हो सकते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू a करें या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a करें, दोनों बात बराबर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता,
कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को हम इनटू करेंगे ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए है और ये ए है, ठीक है। तो इसको हम इनटू करके देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा -6 -3 4 और 2। इसको हम इनटू करेंगे ए से, यानी 2 3 -4 -6 से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम रो लेंगे और इसके अंदर हम कॉलम लेंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 2 जा 12 आ जाएगा, ठीक है, और 4 3 जा 12 आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 12, ठीक है। फिर ऐसे ही 6 3 जा यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 18, और 6 3 जा यहाँ पे प्लस का 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 2 जा 8 आ गया और ये माइनस का 4 2 जा 8 आ गया, ठीक। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 4 3 जा यहाँ पे आ जाएगा 12, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दोनों बराबर है। अब तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला यहाँ पे हमको कहता है, थर्ड क्या था, ए की डिटर्मिनेंट इंटू आई, ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा हमें, ठीक है। तो जैसे ए मैट्रिक्स, यहाँ पे ये वाला हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ निकालना होगा, ये हो जाएगा 2 3 -4 माइनस का 6, ठीक है। तो 6 2 जा 12 माइनस का 4 3 जा माइनस माइनस प्लस 12, यानी ये 0 आ गया, ठीक है, इंटू आई। अब हम क्या निकालेंगे, ए की डिटर्मिनेंट इंटू आई, यानी 0 इंटू 1 0 0 1। अब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा, इसके चारों भी एलिमेंट 0 गए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ दिखाता हूँ। हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए की डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये तीनों ही बराबर हैं, तो कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे प्रूव हुआ, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन बताया, चौथा क्वेश्चन 3x3 ऑर्डर में है, उसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो भी इसी तरह बनेगा, ठीक है। सब कुछ सेम करना है, बस ऑर्डर चेंज है, तो उसको मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। ये हमें ए कोई, जैसे मान लिया ये हमारे को कोई ए सेट दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का, इसमें हमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, फिर A13 निकालेंगे, A21 A22 और A23, और फिर A31 A32 और A33 निकालेंगे। ये सारे एलिमेंट हम यहाँ पे इसके यहाँ पे निकाल के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए A11 के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट लेंगे, ये वाले, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाले एलिमेंट लेंगे, ये और ये A11 के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 0 जा 0 -0, यानी 0 आ गया, ठीक है। अगला एलिमेंट, अगले के लिए हम लेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप देखिए, अगर ये वाला इसको लेंगे तो ये और ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 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 प्लस 2 1 जा 2, 9 2 11, ठीक है।
लेकिन 2 और 1 3, साइन इसके आगे माइनस का आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, अब देखिए A33 के लिए ये वाले 4 एलिमेंट लेंगे, ये वाले 4 एलिमेंट, तो यहाँ पे जाएगा 3 0, यहाँ पर 3 और 1 4 हो गया तो पॉजिटिव साइन रहेगा, यहाँ पे 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये इस कदर हो जाएगा। अब 2 1 के लिए हम क्या करेंगे, 2 1 के लिए -1 3 0 1 2 लेंगे, तो 3 1 जा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस साइन आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और ये -0। ठीक है, -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3 पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 2 and 2 4 हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2 3 और यहाँ पे प्लस -2, यानी ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब A23 के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 एलिमेंट लेंगे, 1 -1 1 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1। ठीक है, और साइन यहाँ माइनस की लग जाएगी, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब A31 के लिए वहां पे हो जाएगा मेरे पास 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2। ठीक है, और -0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। A32 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 1 3 2 -2, तो 2 1 जा 2 3 और 2 5 रहता है, तो साइन नेगेटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यहाँ पे 2 1 जा 2 साइन माइनस को जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 3 2 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस, प्लस साइन माइनस की आएगी। ठीक है, तो माइनस और फिर ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 8। ठीक है, अब A33 के लिए ये सारे एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला 1 × 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो प्लस का 3 यानी 3 आ जाएगा। अब एडजॉइंट क्या आएगा इसका, अब बारी आती है एडजॉइंट लिखने की। ठीक है, तो एडजॉइंट लिख के दिखाते हैं, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 3 0, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 11 0 -11 और यहाँ पे 0, फिर आएगा 3 1 माइनस का 1, फिर आएगा 2 8 3। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का जो सेट है वो भी हम लिख लेते हैं, ये है यहाँ पे 1, ये साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, 1 -1 2, फिर आ जाएगा 3 0 माइनस का 2, फिर हो जाएगा 1 0 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसके अंदर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हमको यहाँ पे निकालना है। अब देखिए, इसके अंदर क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसको हम रो के हिसाब से, इसको हम यहाँ पे रो के हिसाब से और इसको हम यहाँ पे कॉलम के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, जैसे हम ये लेंगे तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसको हम 0 से, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 जा 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा।
ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल रहे हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 9 + 2, ठीक है। तो इसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद सेकंड में हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ऐसे हम मतलब कि इसको इससे फर्स्ट एलिमेंट से, इसको इससे और इसको इससे, फिर हम इस वाले को इस वाले से 2 से, इस 3 को -2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं सीधा सीधा एलिमेंट्स में लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और +0 +0, ठीक है। फिर एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे 0 -6, यहाँ पे प्लस का 6, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे -11 प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 3 और प्लस का 8। फिर इसको करेंगे अगर इससे, तो हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 + 0 + 0, ठीक है। अब हम इसको इससे करेंगे थर्ड वाले से, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 11 2 जा 22, माइनस का 22 और ये माइनस का 2 और 8 या 24 प्लस का 24, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम करेंगे तो 0 माइनस का 3 और प्लस का 3, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा कुछ इस प्रकार 0 + 0 + 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार 0 + 2 + 9, यहाँ पे हो गया। अब हम इसको लिख देते हैं एक बार कंफर्म। जब हम इसको लिखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो मेरा आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 और यहाँ पे आएगा 0 0 11। ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे के स्टेप में मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ए डिटरमिनेंट क्या है, ए है मेरे पास 1 -1 और 2, ठीक है। अब यही है ना, एक बार देख लेते हैं ऊपर से जितना याद था लिखा, 1 -1 2 3 0 -2, हाँ यहाँ लिख देते हैं 3 0 माइनस का 2 और यहाँ के 1 0 3, ठीक है। ये ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा यहाँ पे 0 3 2 माइनस का 11 1 8 और 0 माइनस का 1 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसको 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 11, इसको 1 को इससे करेंगे 11 से तो माइनस का 11, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 0। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे 3 -1 -2, फिर नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे 2 -5 और यहाँ पे प्लस का 6, ठीक है। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार। अब देखिए, अब इसको जो है इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 3 0 जा 0, ठीक है। अब उसके बाद ये हो जाएगा, ये भी 0 + 0 + 0,
ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 3 3 या 9, ठीक है, माइनस का 0, प्लस का 0, प्लस का 0, माइनस माइनस प्लस, हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3 3 या 9, ठीक है। तो ये भी साइन, अच्छा ये इसके साथ है तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस होना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, इसको थर्ड वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस 0 माइनस 6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें इस वाले को अगर हम तीसरे से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाले को इस वाले को अगर पहले से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 और यहाँ पे प्लस 0, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम अगर यहाँ करेंगे तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाएगा 3 प्लस 0 माइनस का 3, ठीक। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तीसरे वाले से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 0 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 9, ठीक है। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे आ गया एलिमेंट। अब देखिए, अब बारी आती है इसको सॉल्व करने की, तो इसको सॉल्व हम कुछ इस प्रकार करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पहला एलिमेंट 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, यही आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाले या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकाले, दोनों हमारे पास यहाँ पे बराबर आ गया। अब देखो, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटरमिनेंट हम किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, जैसे ए की हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, यहाँ ये ए गिवन है, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे 1 माइनस 1 2, ठीक है, 3 0 माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 3। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अलोंग R1 जाते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे, अब देखिए अलोंग R1 जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 4 एलिमेंट लेंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस का माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो ये एलिमेंट लेंगे 3 3 या 9 और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 2 लेंगे तो ये एलिमेंट लेंगे इसका, ये एलिमेंट, यानी यहाँ पे 0 माइनस 0 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस 11 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 0, यानी ए का डिटरमिनेंट 11 आ गया। अब हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी हमें यहाँ करना है 11 को इंटू करना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इससे, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, क्या कह सकते हैं, ये लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। हम यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हेंस वेरीफाइड, ये यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जिस तरह से मैंने आपको 5th क्वेश्चन बताया, इसी तरह से आपको यहाँ पे 6th क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये आप लोग ट्राई करेंगे, मैं आपको 7th क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अब हमें
यहाँ पे इनवर्स ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो ए का इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए का इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू यहाँ पे होता है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ए ऑफ इनवर्स का निकालने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा, अगर 1 लेंगे, अलोंग R1 ही ले रहा हूं मैं। ठीक है, अगर 1 लेंगे, अगर हम इसमें लेंगे तो ये होगा 5 टू जा यहाँ पे 10 माइनस 0। ठीक है, अगर माइनस का 2 लेंगे तो यहाँ पे 5 0 जा 0 माइनस 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्लस का 3 लेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 को 0 से 0 माइनस 0, यानी यहाँ की आ गया डिटर्मिनेंट, क्या आ गया, ये आ गया 10। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट निकालेंगे हम। एडजॉइंट, इसके लिए A11 निकालेंगे। A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 माइनस 0 यानी 10। अब A12 यानी साइन माइनस लगेगा, 1 2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0। ठीक है, 1 2 के लिए हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 यानी 0। ठीक है, अब A13 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0। ए ऑफ 2 1 के लिए क्या हो जाएगा 10 माइनस 0। ठीक है, 10 माइनस 0 यानी यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 2 ए ऑफ 2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरे पास 3 2 और 2 यानी 5 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 0 हो जाएगा, 3 0 0। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं यार, 5 माइनस 0 यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए ऑफ 2 3 के लिए ये एलिमेंट होंगे 0 माइनस 0 यानी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है ए ऑफ 3 1 के लिए क्या होगा 3 1 यानी 8 माइनस 6 यानी 2। ठीक है, ए ऑफ 3 2 के लिए एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 0। ठीक है, यानी 4। ए ऑफ 3 3 का एलिमेंट हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2 माइनस 0 यानी 2। ठीक है, तो इस तरह से मेरे यहाँ पे एलिमेंट हो जाते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकलेंगे। ए का क्या है यहाँ पे, एडजॉइंट है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो जाएगा 10 और 10 और 2, फिर हो जाएगा 10 10 2 2 1, यहाँ पे हो जाएगा 10 10 0 और 0 हो जाएगा यहाँ पे 10 10 0 0, फिर हो जाएगा 10 5 0 2 4 2, यहाँ पे हो गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए का इनवर्स, अब भी देखिए, अब इसमें कंडीशन है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एग्जिस्ट कैसे करेगा वो मैं अब आपको करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हम थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है,
ये क्या होगा यहाँ पे ए का इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए एक 1 में डिटर्मिनेंट क्या आया था इसका, ए का डिटर्मिनेंट था हमारे पास 10 इंटू एडजॉइंट क्या है यहाँ पे 10 0 0, यहाँ पे है 10 5 0 2 4 2, ये दे रखा है हमको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 4 है, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, इनकी जगह कुछ ऐसा नंबर होता है जो 10 से मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं, तो ये एग्जिस्ट करता और हम कॉमन शॉमन लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी मल्टीप्लीकेशन में ये ए का डिटर्मिनेंट यानी ये जो 10 है, इससे अगर ये पूरा सॉल्व हो जाता है तो वो एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता। तो ए का इनवर्स निकालने का था, इसके आगे क्वेश्चन मेरा सॉल्व ही नहीं होगा, तो यही भी हम इसको आंसर कर देते हैं, बात खत्म। ठीक है, जब ये 7 क्वेश्चन हुआ तो 7 के हिसाब से जिस तरह मैंने आपको 7 बताया उसी तरह 8 9th और 10th ये तीनों क्वेश्चन होंगे, ये आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11th की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11th है, इसमें ए डिटरमिनेंट हमको गिवन है, हमको ए का इनवर्स यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो ए का हम पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स की वन था, तो अगर हम 1 लेते हैं ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए, अगर हम 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा की स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन अल्फा की स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। ठीक है, बाकी अगर हम दोनों निकाले, हमने बाकी क्यों लिखा +0 +0, अगर हम 0 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0, और 0 से हम इन इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 हो जाता। तो ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो क्या आया -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो A11, A11 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। ए ऑफ 1 2 निकालने के लिए क्या होगा, 1 2 के लिए हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है मेरे पास 0। ठीक है, और A13 निकालते हैं तो ये भी 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये आगे आते हैं A ऑफ 21। ठीक है, A ऑफ 21 क्या होगा, A ऑफ 21 हो जाएगा, अगर हम 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो वो तो 0 ही हो जाना है। ठीक है, ये इसको यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको 0 हो जाएगा, तो 21 भी 0 हो जाएगा। A ऑफ 22, A ऑफ 22 अगर हम निकाले तो देखते तो 2 और 2 अगर इसको और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, माइनस का कोस अल्फा। ठीक है, अब देखिए A ऑफ 23, A ऑफ 23 निकाले तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 यानी माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा। A ऑफ 31, A ऑफ 31 निकाले तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। अब A ऑफ 32, A ऑफ 32 अगर हम निकाले इसमें से तो वो हो जाएगा मेरे पास माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब A ऑफ 33 निकाले तो ये हो जाएगा मेरे पास कोस अल्फा।
कोस अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जब मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, जब मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यू मुझे पता लग गया, तो हम ए का इनवर्स निकाल के दिखाते हैं। ए का इनवर्स होता है 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 में -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पे, जैसे देखिए 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 0, फिर ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस से साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इससे तो -1 से 1 कैंसिल हो गया, ये एग्जिस्ट करता है, मतलब जब कट गया तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसको माइनस सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से इसको -1 से हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 0 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 0 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0, यहाँ पे हो जाएगा कोस अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का कोस अल्फा। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, अब हम इसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर लेके चलते हैं। जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हुआ, उसी तरह सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 है, वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 की ओर लेके चलते हैं। ये देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, इसमें एक जो है डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है हमको, यहाँ पे 3 -1 1 और 2। ठीक है, अब इक्वेशन दे रखी है हमको कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, इसको प्रूफ करना है 0, और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके बाद साथ ही साथ a का इनवर्स भी यहाँ पे फाइंड हमको करना है। ये दो चीज फाइंड करनी है, यहाँ पे एक इक्वेशन सॉल्व करना है और एक इनवर्स फाइंड करनी है। तो a स्क्वायर हम जानते हैं, a इंटू ए हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 -1 1 और 2 इंटू ये हो जाएगा, यहाँ पे फिर से लिखना 3 -1 1 और 2। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें रो लेते हैं और इसमें कॉलम लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9। ठीक है, 3 3 या 9 -1। ठीक है, 9 -1 आ गया, और नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ये 2 3 प्लस 2। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा, इसमें -3 -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और 2 2 जा 4 यानी प्लस का 4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 -5 प्लस 5 और यहाँ पे 3। ये इस तरह से a का स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर -7a -5a प्लस 7i। अब इक्वेशन हम सीधा सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो भी इक्वेशन है a को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये है a स्क्वायर -5a प्लस 7i। अब a क्या दे रखा था, a स्क्वायर अभी हमने निकाला हुआ है 8 -5 प्लस 5 और 3। ठीक है, ये a स्क्वायर हो गया -5a। a क्या है, 5 3 यहाँ पे 15 -5 प्लस 5 और 5 2 10। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आएगा 7 0 0 7। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार 8 5, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 7 8 7 15 हो जाएगा।
ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5 और 7 और 3 यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमको इसमें माइनस क्या करना है, यहाँ माइनस करना है 15 -5 5 और 10। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो सारे ही एलिमेंट 0 हो जाएंगे, यानी 0 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें a का इनवर्स निकालना है, साथ ही साथ हमको इसमें क्या निकालना था, a का इनवर्स निकालना था। a का इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो a क्या दे रखा था, सबसे बड़ी बात है a क्या दे रखा है, एक निकाल लेते हैं पहले। a है वहां पे 3 -1 1 और 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 7। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए का डिटर्मिनेंट आ गया 7। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, 2/2 ऑर्डर में दे रखा है, इसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो इन दोनों को स्थान परिवर्तन करता था दोनों, तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा, ये दोनों साइन चेंज कर देते, -1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए ए का इनवर्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 में 7 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 2 1 -1 और 3। इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। जिस तरह से मैंने आपको 13 बताया उसी तरह सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बनेगा। कोई डाउट हो गई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 ये हमको यहाँ पे निकालना है। 17 क्या था, यहाँ पे लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें 3/3 देखा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये किसके इक्वल होगा, जब नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये हमारा ए स्क्वायर के यहाँ पे ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, इसमें क्या रखा है, इफ ए इज अ इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यानी हमें क्या देखा, हमें क्या रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स की जो डिटर्मिनेंट है किसके इक्वल होगी, तो 1 में ए का जो डिटर्मिनेंट है ये इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है, ये किसके इक्वल होगा, तो ये इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, इसका मतलब है 1 में ए का डिटर्मिनेंट। तो ये जो है ये ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे 18 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस की जानकारी देंगे और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।